कहा जाता है कि रामायण काल में एक काकभुशुंडी के नाम से पुरुष थे जिनका स्वरूप कौवे से काफी मिलता जुलता था। उनके बारे में वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। काकभुशुंडी कोई नॉर्मल पुरुष नहीं थे। कहा जाता है कि उनमें एक काफी अलौकिक शक्ति थी और उस शक्ति के अनुसार वो स्पेस टाइम यानी समय और स्थान से खुद को अलग करके समय को आगे बनते और बिगड़ते हुए देख सकते थे। वो अपनी शक्तियों में इतने सक्षम थे कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी थी। आखिर गणेश जी ने क्यों किए थे 2 विवाह? एक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश तपस्या के लिए बैठे हुए थे। तभी वहाँ से देवी तुलसी गुजर रही थी। तब देवी तुलसी गणेश जी को देखकर उन पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन गणेश जी ने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वे हमेशा ही ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। इस बात से क्रोधित होकर देवी तुलसी ने गणेश जी को यह श्राप दिया कि उनका एक नहीं बल्कि 2 विवाह होगा। इस पर भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। इसके बाद गणेश जी के 2 विवाह हुए रिद्धि और सिद्धि के साथ, जो ब्रह्मदेव की 2 मानस पुत्रियां हैं। कमेंट में जय गणपति बप्पा लिखकर सब्सक्राइब। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण घर लौटे तो रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा कि आप द्रोण और भीष्म जैसे धार्मिक व्यक्ति की हत्या में कैसे भागीदार हो सकते हैं। भगवान कृष्ण बोले कि निसंदेह वो दोनों धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा पाप किया था जिसने उनके जीवन भर के धार्मिकता को नष्ट कर दिया। रुक्मिणी के पूछने पर कि वह पाप क्या था, भगवान कृष्ण बोले कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो दोनों इस कृत्य को रोकने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक अपराध इस दुनिया की सारी धार्मिकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तब रुक्मिणी ने पूछा कि फिर आपने कर्ण को क्यों मरवाया जबकि वह बहुत बड़ा दानी था। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था, लेकिन जब अभिमन्यु मर रहा था तो उसने कर्ण से पानी मांगा। जहाँ कर्ण खड़ा था वहाँ पानी का एक गड्ढा था, लेकिन वह दुर्योधन को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मरते हुए व्यक्ति को पानी नहीं दिया। ऐसा करने से उसके जीवन भर का दान नष्ट हो गया। बाद में उसी पानी के गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वह मारा गया। इसलिए कहते हैं कि हमारा एक अन्यायपूर्ण कार्य हमारे सारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर सकता है। आखिर क्यों निगल लिया गणेश जी ने भगवान विष्णु का शंख? एक दिन गणेश जी अपने मामा मामी से मिलने बैकुंठ गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ कुछ समय बिताया। जब वे वापस कैलाश के लिए जा रहे थे तभी उनकी नजर विष्णु जी के शंख पर पड़ी। उन्होंने सोचा, ये तो कितना सुंदर खिलौना है, इसे मेरे पास होना चाहिए। उन्होंने चुपके से भगवान विष्णु का शंख उठाया और वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक जगह चुपचाप बैठकर उस शंख को बजाने लगे, जिसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनकर विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी सुन रही है ना आप? इस शंख की आवाज तो बिल्कुल मेरी शंख जैसी है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु यह तो आपका ही शंख है जिसे गौरी पुत्र अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत गणेश जी के पास गए और उनसे अपना शंख मांगने लगे, पर गणेश जी किसी के सुनने वाले नहीं थे। उल्टा उन्होंने शंख को ही निगल लिया। विष्णु जी की बहुत विनती करने के बाद भी जब गणेश जी नहीं माने तब विष्णु जी ने एक तरकीब निकाली। वे गणेश जी के सामने उठक बैठक करने लगे, जिसे देखकर गणेश जी जोर जोर से हंसने लगे और उनके मुख से शंख निकलकर वापस विष्णु जी के हाथों में आ गया। विष्णु जी के भक्त